चलो लड़कियों जल्दी जल्दी से कूड़ा बटोरो, पूरे क्लास को साफ करो। मैम हो गया। ये देख मैंने मक्खी मार दी। लड़कियों मक्खियां मार रही हो, इससे अच्छा कि मेरे जुएं पकड़ के मार दो, बहुत जुएं हो गए हैं। मैम मेरा ना जुए मारने का 20 साल का तजुर्बा है। फिर तो आज तुम्हें मैं मिड डे मील में 2 रोटी एक्स्ट्रा दिलवाऊंगी। लड़की तुझे कोई काम धाम नहीं आता, जैसे हाथ में मेहंदी लगाना, चुटिया बांधना, पैर दबाना, तो तू ससुराल में जाके क्या करेगी जब तुझे कुछ आता ही नहीं है। मैम हमें बहुत पढ़ना आता है, सुन लो हम लोग से ABCD। बस बस बहुत हुआ, बस बस बहुत हुई तुम लोगों की बातें, पढ़ाई कर लो थोड़ी सी। ओके मैम सॉरी, हम लोग टाइम पास कर रहे थे। बच्चों ये टाइम तुम लोगों का टाइम पास करने का है या फिर पढ़ लिख के अपना फ्यूचर बनाने का है? बड़े होके क्या करोगे तुम लोग? अभी आप लोग बच्चे हो तो बचपन ही सीखने का काल होता है, जितनी नॉलेज हासिल कर सकते हो कर, बाद में क्या करना है, ससुराल ही तो जाना है। सॉरी मैम। तो आप सबकी क्लास मॉनिटर बनती है आद्या। आद्या बेटा कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच मैम। अरे यार ये तो मॉनिटर बन के अभी से दोस्ती करनी पड़ेगी। हाँ सही कह रही हो, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। और मुझसे दोस्ती करने के लिए तुम्हें BTS आर्मी होना बहुत जरूरी है। तो चलो टेस्ट दो और अपना फेवरेट कलर बताओ। ब्लू। फेल। चलो अपना फेवरेट कंट्री बताओ। नॉर्थ कोरिया। फेल। BTS आर्मी का फेवरेट कंट्री होता है साउथ कोरिया। तो क्या होगा अब? तुम मेरी दोस्त नहीं बन सकती क्योंकि अब तुम टेस्ट में फेल हो चुकी हो। शिट यार, क्या मैं बन सकती हूँ तुम्हारी दोस्त? हाँ चलो तुम्हें जंगू के गाने सुनाती हूँ। आद्या बेटा जिसके टेस्ट में जितने मार्क्स आए वो कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ओके ओके मैम। ये तेरे मार्क्स कितने आए हैं जल्दी बता। मेरे 10 मार्क्स आए हैं। मेरे हिसाब से 0 है क्योंकि तुम BTS आर्मी नहीं हो। तुम्हारे कितने आए हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड? यार मेरे तो 0 आए हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारे 10 है क्योंकि तुम BTS आर्मी हो। अरे क्या हुआ अंदर, जल्दी बता, जल्दी बताओ ना। प्रिंसिपल मैम ने क्या कहा? मैम ने तुझे उल्टा लटका के मारा तो नहीं? तूने कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं कहा मैम से? अरे चुप, बताती है मैं। जैसे ही मैं प्रिंसिपल मैम के ऑफिस गई वैसे ही प्रिंसिपल मैम मेरी इज्जत में खड़ी हो गई और उसके मेरे गाल पे पुच्ची दे दी। कमिंग, बहुत बदतमीज बच्ची हो गई है, हर दिन शैतानी। और क्या हुआ? मैम ने मुझसे पूछा क्या तुमने मॉनिटर को मारा? मैंने भी कह दिया हाँ। सच सच बताओ तुमने मॉनिटर को मारा या नहीं? नो मैम मैंने मॉनिटर को नहीं मारा, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश है ये। अच्छा फिर क्या? कुछ भी नहीं हुआ। मैम ने बोला कि मैंने तुम जैसा रेबल स्टूडेंट आज तक देखा ही नहीं, तुमने तो मेरे पसीने छुटा दिए। नाकाम नाकारा बेशरम कह के कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाना। नो मैम मैं आपके पैर पड़ते हो, मेरी मम्मी पापा को मत बुलाइए, वो लोग मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, मत बुलाइए, स्कूल मत बुलाइए। हाँ और कहा कि तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, अपनी मम्मी पापा को कल लेके आना। कोई चीटिंग तो नहीं लाया? नो मैम मैं चीटिंग नहीं करती। अरे मेरा तो काम है पूछना, मैं तो पूछूंगी ना। मैम आपका काम है पूछना तो पूछो ना, पर इंसान तो देखकर पूछोगी। बेटा मैं तो, हर कोई बच्चा चीटिंग नहीं करता मैम, कोई कोई बच्चा पढ़ के भी आता है जो मेरे जैसे होते हैं। अब मेरी चेकिंग करके मुझ पे टाइम वेस्ट मत करो, अदर स्टूडेंट्स को चेक करो जाके, क्या पता वहां मिल जाए, क्योंकि यहाँ मिलना तो नामुमकिन है। सॉरी बेटा मैंने तुम्हें ऐसे समझा। चलो तुम अपना लिखना ही स्टार्ट करो। ऐसा वैसा समझ रखा है क्या जो मेरी चीटिंग पकड़ी जाएगी? बैक बेंचर्स की टॉपर हूँ, ऐसे थोड़ी ना उगल दूंगी कि फर्रे लेके आई हूँ। मैम हो गया एग्जाम। कोई भी बच्चा अभी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, कैमरे की चेकिंग हो रही है। किसी लड़की ने अपने बालों से चिट निकाल के चीटिंग करी है, प्रिंसिपल मैम ने कैमरे में देखा, वो आके अभी नाम बताएंगी। अब मेरा क्या होगा कालिया? स्टूडेंट्स फ्रेंडशिप डे आने वाला है, तो आप लोग जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या करोगे उस दिन? मैं तो तंजीला तेरे लिए फ्रेंडशिप बैंड लाऊंगी। मैं किसके लिए फ्रेंडशिप बैंड लाऊं? मेरे तो दोस्त ही नहीं है। मैं तो हूं ना। सरफराज तुम और दोस्त खुली आंखों से सपने कब से देखने लग गए? तुम्हें देखने के बाद। शट अप। कर लेना उससे दोस्ती, तू प्रिंसिपल की बेटी है, वो वाइस प्रिंसिपल का बेटा है, दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। तू पागल पागल हो गई है क्या? मैं इससे दोस्ती करूंगी? इसके बाल देखिए ऊपर से आज क्या सर में बांध के आ गया है पागलों की तरीके। एक बार जरा हरकतें देख ले इसकी, कैसे बेसब्रों की तरह देखता रहता है जैसे कभी लड़की ना देखी हो। क्या पता वो ऐसी हरकतें इसलिए करता हो कि तुम उसे पसंद करने लगो। अरे चुप हो यार, तुम भी किस पागल की बातें लेके बैठ गई हो। तो फिर तुम फ्रेंडशिप डे में अपना किसको दोस्त बनाओगी? मैम मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, मेरे तो सब्सक्राइबर्स ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त है ना। गुड मॉर्निंग मैम। अरे काहे का गुड मॉर्निंग? यस मैम आपकी शक्ल देख ली, अब काहे का गुड मॉर्निंग? मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, तुम्हें आज तक कुछ भी समझ में आया है? ये लो डस्टर और बोर्ड क्लीन कर दो। क्यों आपके खुद के हाथ टूट गए हैं क्या? मैम क्लास की लाइट ऑन कर दीजिए, अंधेरा लग रहा है, डार्क डार्क सा, बिल्कुल तुम्हारे फ्यूचर की तरह डार्क है ना। Any students who want to participate in dance competition? मैम मैं करूंगी, मुझे पता था तुम हर फालतू चीज में आगे रहोगी। ये कोड क्या है? May I come in मैम? अरे क्लास में तो कोई नहीं है, सारे बच्चे कहाँ चले गए? शायद बाहर चले गए होंगे, कॉरिडोर में जाके ढूंढती हूँ। कॉरिडोर में भी कोई नहीं है, प्रिंसिपल ऑफिस में देखूं, इधर भी कोई नहीं है, स्टेयर्स पे भी कोई नहीं है, इस क्लास में भी कोई नहीं है। जब स्कूल में कोई है नहीं तो मैं संडे को तो स्कूल नहीं आ गई। ओए तुम दोनों आओगे कल स्कूल? कल क्या झाड़ू पोछे लगाने आओगे? कल तो संडे है। शिट यार मैं संडे को स्कूल आ गई। अब अगर संडे को स्कूल आ ही गई हूँ तो मैं पोछा ही लगा लेती हूँ, फिर सबको बताऊंगी कि मैं संडे को आई थी और स्कूल में पोछा लगाया था।
सबकी सालों की ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी मैं। अरे बहू, घर में देवर और जेठ रहते हैं, थोड़ा घूंघट में रहा करो। ओके मम्मी जी। मम्मी जी ये लीजिए शाम की चाय। ये क्या बहू, तुमने मेरे ऊपर चाय गिरा दी? सॉरी सॉरी मम्मी जी, घूंघट में कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, मैं साफ कर लूंगी, तुम जाओ जाओ। मम्मी जी खाना लग गया है, खा लीजिए। पर शिल्पी बेटा, आज खाने में क्या है? मम्मी जी आज खाने में ना बस पानी है, इतना लंबा घूंघट होता है ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए खाली पानी ही पकाया है। ये भगवान क्या जुल्म है। ओ मम्मी जी, मेरी लिपस्टिक कैसी लग रही है? हाँ अच्छी है। अरे तुम्हारे जेठ आ गए। जेठ जी आ गए, उरे मैया। अक्सा, तुम्हारी स्कर्ट तो बहुत बड़ी है। मुझे भी ये लग रहा था, स्कर्ट मेरी बहुत लंबी है, इसको घुटने से ऊपर कर लूं ना? नेल्स कितने बड़े हैं तुम्हारे? पढ़ने वाले बच्चों की इन चीजों में ध्यान नहीं जाता। पढ़ाने वाले टीचर्स का भी इन चीजों में ध्यान नहीं जाता होगा ना। उस दिन तुम्हारी माँ मुझे इतना सुना के क्यों गई? तो सुनने वाले काम क्यों करती हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? एक होनहार स्टूडेंट। वो तो तुम हो नहीं। मैम आप खुद को क्या समझती हो? एक होनहार टीचर। वो तो आप हो नहीं। लगता है अब तुम्हारे पापा को फोन करके बुलाना पड़ेगा। कर लीजिए फोन, वो उठाएंगे ही नहीं। तुम्हारी जुबान कितनी तेज है? इतने ही तेज हाथ भी है। कभी मिलना स्कूल के बाद। चलो जाओ, अच्छा अपने क्लास में पढ़ो जाओ। मैम 2 मिनट बचे हैं पीरियड खत्म होने में, 2 मिनट और सुना लो, वैसे भी पूरा पीरियड तो पी चुकी हो। गाइस, अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद है तो कमेंट में यस लिखो, और अगर गिव अवे वीडियो चाहिए तो कमेंट भर दो। ब्रेकिंग न्यूज, आज के दिन सबकी विश पूरी हो रही है। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा है तो खुद ट्राई करके देख लो और विश मांग के देख लो। अरे ऐसा है क्या? तो मैं भी ट्राई करूंगी। मेरे हाथ में ढेर सारी लिपस्टिक आ जाए। अरे वाह क्या बात है, मेरे हाथ में सच में इतनी ढेर सारी लिपस्टिक आ गई, अब तो मजा आ गया। रेशमा तू पागल है, इतना अच्छा मौका मिला और तूने मांगा भी क्या? 10 रुपये वाला मेकअप। अगर मुझे ये मौका मिला ना तो मैं तो बहुत बढ़िया चीज मांगूंगा, आईफोन। मुझे आईफोन 17 मिल जाए। अरे वाह, मुझे आईफोन 17 मिल गया, अब अपने सारे दोस्तों को मैं चिढ़ाऊंगा। अरे वाह, सबकी विश पूरी होने लगी, अब तो मैं भी मांगूंगी। मेरे दोनों बच्चे सुधर जाए, राघव और रेशमा, और मेरी बात मानने लगे, करेला खाने लगे। मम्मी मुझे आज करेला खाना है। मम्मी मैं भी करेला खाऊंगा, वरना खाना नहीं खाऊंगा, जल्दी से बना दो। ठीक है बना दूंगी। अरे वाह, मेरे बच्चे सच में मेरी बात मानने लगे और मेरी विश पूरी हो गई। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई एक विश पूरी होती तो आप क्या मांगते? कमेंट में बताओ। तो मिस्टर कालू दादा, आप बताइए कि आप चोर क्यों बने? देखिए वो ऐसा है कि हमें बचपन से शौक था चोरी करने का। अरे माइक तो छोड़िए, हम चुरा थोड़ी ना लेंगे माइक। ये बताइए आप चोरी कैसे करते हैं? देखिए मैडम, हम चोरी करते हैं फुल प्लानिंग के साथ। कैसी प्लानिंग? आप तो मैडम राज खुलवाने की बातें कर रही हैं, चलिए फिर भी बता देते हैं। और ढूंढते हैं मोटी पार्टी वाला घर, फिर उस घर के बाहर दिन भर चौकी देते। चौकी क्यों देते हैं? पता लगाने के लिए कि घर के अंदर कितने सदस्य हैं, कौन सोने की घड़ी पहनता है, कौन झुमके पहनता है। अच्छा, तो फिर चोरी करते हैं? नहीं, पहले हम अपने छोटे चेलों को भेजते हैं कि अगर कोई कुत्ता उत्ता पला हो तो उन्हें काटे और हम सुर्ख करके अंदर घुस जाए। तो आप ये बताइए कि आपने चोरी की शुरुआत कितनी उम्र से की? 5 साल की उम्र से। तो आपके पापा भी चोर थे क्या? अरे नहीं, वो तो डिसेंट आदमी है, पुलिस में है वो तो, हम ही खानदान में हरामी निकले। अरे भैया मुझे क्यों किडनैप कर रहे हो? छोड़ो। भैया मुझे कार में क्यों डाल रहे हो? अकेले किडनैप होके बहुत बोरिंग लग रहा है, क्या करूं? रुको, यहाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर है, उसे भी उठा लो। अरे यार शनाया, तुम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। हाँ यार, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। भैया नहीं से किडनैप करो। मेरी मम्मी भी मुझे चिल्लाएंगे, मुझे बर्तन भी धोने दे। अरे चुप जा, ये लोग हमें कश्मीर लेके जा रहे हैं किडनैप करके। सही है यार, तूने मुझे भी किडनैप करवा लिया, इसी बहाने कश्मीर भी घूम लूंगी। भैया रोको, यहाँ पे ना मोमोज बहुत अच्छे मिलते, प्लीज एक प्लेट खिला दो। तो यार तुम किडनैप कैसे हो गई? बहन मैं नायका का पार्सल रिसीव कर रही थी, इसका मखत मारे मोटे ने मुझे किडनैप कर लिया। वो देख कश्मीर आने वाला है, आओ थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं। भैया एक काम करो ना, हम दोनों को गर्म कपड़े दिला दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या हुआ, क्यों रो रही है? यार मुझे मेरे एक्स की याद आ रही है, जब मेरे हाथ ठंडे होते थे तो वो मेरे हाथ गर्म कर देता था। बेबी ओके, तो 10 चैप्टर है, 5 अभी पढ़ूंगी, 5 12 बजे के बाद पढ़ूंगी, सुबह उठकर रिवीजन कर लूंगी, सेट है। यार अभी तो 10 ही बज रहा है, 5 मिनट के लिए रील देख लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। 12 बजे के बाद ही पढ़ूंगी, क्या ही हो जाएगा। हेलो इल्मा, तूने पढ़ाई स्टार्ट करी क्या? सेम यार, मेरा भी पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज अ पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी बाय खुशबंद। अरे यार इतने लंबे लंबे चैप्टर कौन लिखता है? चैट जीपीटी से शॉर्ट करके पूछ लेती हूँ। हाय चैट जीपीटी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका समरी बताओ शॉर्ट करके, और पूरा चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए। टेल मी इन मोर सिंपल वर्ड, एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, हिंदी में भी समझा दो। हेलो या तेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बता देना यार, मुझसे ना कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है यार, सुबह उठ के ही पढ़ूंगी। यार आज के एग्जाम में तो पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अंजुम यार तुम ही कुछ सोचो। यार खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मैं तुझे कैंटीन में 2 समोसे खिला दूंगी। आइडिया, ये ले सिलेबस, इसको मैम के। मैम आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए।
बेटा आशीर्वाद ना पैर छू के लिया जाता है, हटो यहाँ से। काम हो गया दोस्त। ये लो क्वेश्चन पेपर, तुम भी लो क्वेश्चन पेपर, और चीटिंग मत करना, समझे? ओके मैम। मैम हो गया एग्जाम। ये लीजिए मैम, मेरा भी हो गया। इतनी जल्दी तुम दोनों का एग्जाम हो गया? आई कांट बिलीव, तुम दोनों पास हो गए, वो भी अच्छे नंबर से। पर ये कैसे हुआ? अभी बताते हैं मैम। कैसे पास हुए अब तो बताओ। मैम आपके पीठ के पीछे हम लोगों ने पूरा सिलेबस चिपका दिया था, वही पूरे टाइम देख देख के लिखते रहे और पास हो गए। चलो बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं एक चीज को 1000 बार बताऊंगी, ठीक है? फील फ्री टू आस्क। मैम ये फिर से बता दीजिए। अच्छा बेटा, आओ आओ इधर आओ, निकल के जरा आओ, जल्दी आओ। क्लास को भी तो पता लगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी डाउट होता है। देखो सब लोग, ये है क्लास के डाउट स्टार। अरे छोरे, इतनी भारी खोपड़ी लिए घूम रहे हो, क्या नहीं घुसा? नहीं है, क्या नहीं घुसा तुम्हारे अंदर? मैंने खाली a² + b² को ही तो मल्टीप्लाई किया है पाइथागोरस थ्योरम से। तुम जैसे क्लास के बच्चों ने ही पूरे क्लास को बदनाम करके रखा है। पढ़ाते टाइम तो क्लास के पीछे बैठ के तुम लोग मैगी खाते हो। सुबह सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज के यही सुनने आती हूँ कि मैम फिर से बता दो। कुछ नहीं होगा, तुम जैसे बच्चों का डार्क ब्लैक फ्यूचर है, डार्क। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और किसी अच्छी जगह ट्यूशन पढ़ने लगो, अच्छी मैम से। 4 बजे बैच लेती हूँ मैं, समझे? अरे 7:30 बज गए, मम्मी ने उठाया क्यों नहीं? स्कूल के लिए लेट हो गई मैं तो। इसका मतलब है मम्मी भी नहीं उठी, मैं भी सो जाती हूँ। वरदा जल्दी उठो, स्कूल के लिए रेडी होना है। मम्मी यार आज इतना लेट हो गई, कम से कम आज तो मेरी छुट्टी करवा देती है स्कूल की। लेट हो गई है कोई बात नहीं, ये लो एप्लीकेशन, टीचर को दे देना। लेट होने पे एप्लीकेशन कौन देता है? वरदा देखो नीचे मेहमान आए हैं, जल्दी इनके सामने आओ। अच्छा मम्मी, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। हाँ मम्मी, क्या हुआ बताओ? अंकल आंटी को डांस करके दिखाओ। डांस? अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। जल्दी करके दिखाओ। अच्छा मम्मी, मैं चिंगम खा रही हूँ, आप भी खाओगे? मैं नहीं खाती, तू ही खा उलझुल। अरे मम्मी, मैंने चिंगम निकल ली, अब क्या होगा? अब तेरे पेट में चिंगम चिपक के रह जाएगा। मेरे पेट में दर्द होने लगा। क्या आवाज नहीं आ रही है? जोर से बोलो। अरे यार एक बार में बोल दो ना, आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रही हो? जब हेडफोन लगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई आवाज दे रहा है, जब हेडफोन छुटा लेती हूँ तो कोई नहीं होता। मैं नहीं खेल रही ये गेम। मम्मी मैं जा रही हूँ बाहर खेलने। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर के अंदर घुसो। मम्मी यार आप मुझे कभी बाहर जाने क्यों नहीं देते हो? सब तो जाते हैं, भैया भी जाता है। बेटा बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाने देती हूँ लड़कियों को। अच्छे होते कि बुरे होते वो तो मुझे बाहर जाके पता चलेगा ना। बेटा अभी तुम छोटी हो तो तुम्हें नहीं पता, जब तुम्हें बड़ी होकर ऑफिस जाना पड़ेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा लोग कैसे होते हैं। कितनी अच्छी है बाहर की दुनिया। पता नहीं मम्मी मुझे क्यों बाहर आने नहीं देती थी। ए लड़की कहाँ जा रही हो? कहो तो हम छोड़ दे। हाँ भाई, मुझे घंटा घर जाना है, चलते चलते बहुत थक गई हूँ, चलो मुझे छोड़ दो। अरे 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 नहीं, हाँ रे, घंटा घर जाते हो मुझे शॉपिंग भी करा देना। भाई तेरे पास पैसे हैं? अरे मेरी बहन मुझे माफ कर। नहीं नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी, अब तेरी जेब साफ करूंगी। बहुत शौक है ना तुझे लड़की छेड़ने का? चल अब मुझे मेकअप दिला। पर मेरे पास तो 20 रुपए है खाली। तो कमाओ ना साले। लोग तो बुरे मिलेंगे ही, बस हमें उनसे डील करना आना चाहिए। आपकी छोटी बहन को भूलने की बीमारी हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब। संध्या तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं बहन, मैं बैठी हूँ। अच्छा तो तुम एक काम करो, डस्टिंग कर लो, मैं वाइपर लगा लेती हूँ। संध्या तुम क्या कर रही हो? मैं तो बैठी थी। अच्छा तो तुम एक काम करो, वाइपर लगा दो, मैं बर्तन धो लेती हूँ। ठीक है। संध्या तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बैठी थी। अच्छा तो तुम झाड़ू लगा दो, मैं पोछा लगा लेती हूँ। ठीक है। ठीक, आधे घंटे बाद मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है, एक आखिरी बार और रिवाइज कर लेती हूँ। बेटा इधर आओ। जी मम्मी। ये लो, एग्जाम से पहले ये टीका लगा लो, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू मम्मी। जल्दी से अपना बैग रेडी कर लेती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। ब्लैक पेन रख लेती हूँ सबसे पहले। पेंसिल वाला तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है पर फिर भी रख लेती हूँ, अगर काम आ गया तो। साइंस का पेपर है फिर भी मैं डॉम्स का कलर रख लेती हूँ। हाइलाइटर पेन्स रख लेती हूँ मेन क्वेश्चन को हाईलाइट करने के लिए। अरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्केल तो मैं भूल ही गई। मोटा पेंट ब्रश, छोटा पेंट ब्रश, पैलेट सब रख लेती हूँ, क्या पता सारा काम आ जाए। अब बस मेरा एग्जाम अच्छा हो और मैं हर बार की तरह टॉप ही करूँ। कितना टाइम हो रहा है? 7:30 बज गए हैं। एग्जाम शुरू हो गया क्लास में? अच्छा तो फिर मैं जाती हूँ। आन्या तेरा पेन कहाँ है? पेन ये है, एक पेन में तेरा एग्जाम हो जाएगा। अरे मुझे कौन सा तेरी तरह पूरी कॉपी भरनी है? 33 मार्क्स का लिख लूंगी बस। और बैडमिंटन? और ये है, अगर किसी टीचर ने मुझे फेल करने की कोशिश की ना तो यही ना। चल साइड हट। इतना एटीट्यूड किसे दिखा रही हो? अरे एक बढ़िया चीज दिखाऊंगी, साइड तो हट। ये ले फोन। तुझे डर नहीं लगता टीचर से? चल डर किस बात की, छुपा के रखूंगी ना। हाँ छुपा ले। हाँ ये ऐसा वैसा फोन नहीं है, आईफोन है आईफोन। अरे टीचर आ गई। बच्चों आज सबके बैग्स की चेकिंग होगी तो बी रेडी। अब क्या होगा मेरा? अब क्या होगा तेरे आईफोन का? तू रो मत, कोई जुगाड़ ढूंढ लेंगे। एक काम करती हूँ, बुक्स के नीचे छुपा लेती हूँ। नहीं समरीन मैम बुक्स ओपन करके देख लेती हैं। शिट यार। आइडिया, मैम के बैग में रख दे। हाँ सही है, मैम थोड़ी ना अपना बैग चेक करेंगे, बाद में उन्हीं के बैग से निकाल लेंगे। रख दिया। मेरा रेड पेन कहाँ गया?
अरे वाह, मेरे बैग में